नमस्कार, मैं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी प्रमुखता के साथ बिहार से लेकर केंद्र के सियासी गलियारों तक तैर रहा है और एक ऐसा मुद्दा भी है जो हर मुद्दे से बिल्कुल अलग मायने में सामने आ रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां एक दूसरे के धुर विरोधी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर हर एक छोटे बड़े मुद्दों को लेकर, हर एक छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते नजर आते हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर दोनों धुर विरोधी आपस में सामने आ गए हैं और बीजेपी एक बिल्कुल ही अलग पटरी पर चलती हुई दिखाई दे रही है। उनके मत बिल्कुल ही अलग हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल तो ये उठता है कि आखिर क्यों जेडीयू और भाजपा आमने सामने हो गई है। क्या जातीय जनगणना वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जेडीयू और भाजपा में तकरार की बात एक बार फिर से उठ रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आपको हम पूरी इनसाइड स्टोरी समझाते हैं कि आखिर इससे जेडीयू को क्या फायदा होगा, बीजेपी को कैसे नुकसान होगा, क्यों बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हो गई है। इस मुद्दे को लेकर आप सुनिए इस पूरी रिपोर्ट में। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेती दिख रही है। पहली बार सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी जेडीयू और विपक्ष में बैठी आरजेडी एक साथ है। दोनों ही पार्टियां जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है। दूसरी तरफ सत्ता में साझेदार बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ अकेले खड़ी है। जेडीयू और बीजेपी के बीच दिखती दूरियों में विपक्ष अपने लिए नई संभावनाएं तलाश रहा है, लेकिन आखिर क्यों जातीय जनगणना सत्ता में साझेदार दोनों दलों के बीच विवाद का कारण बनता जा रहा है, इसे समझते हैं। दरअसल भारत में पहली बार जातिगत जनगणना 1831 में कराई गई थी। उसके बाद 1931 में जातिगत जनगणना हुई। 1931 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण का प्रतिशत तय किया गया था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि मंडल कमीशन ने पिछड़ी जातियों की आबादी 52% बताई थी और उसके लिए आरक्षण की सिफारिश भी की थी। 90 के दशक में उसे लागू कराने की बात हुई तो उसके बाद देश में खूब बवाल मचा था। यही वो राजनीतिक खतरा है जिसे लेकर फिर केंद्र की किसी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का जोखिम नहीं उठाया। जब भी भारत में जनगणना की सुगबुगाहट शुरू होती है, जातिगत जनगणना का जिन बाहर निकल आता है। बीजेपी के लिए जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो गले की हड्डी बन चुकी है। जाति आधारित जनगणना का समर्थन जेडीयू के साथ ही एनडीए के अन्य सहयोगी दल भी करते रहते हैं। इसमें जीतन राम मांझी की पार्टी हम और महाराष्ट्र के नेता रामदास आठवले भी शामिल हैं। जातीय जनगणना के समर्थकों की लिस्ट को देखें तो इसमें लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। इसका कारण यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति उनके अपने अपने राज्यों में जातियों के इर्द गिर्द घूम रही थी। जातीय जनगणना के जरिए क्षेत्रीय पार्टियां जातियों की राजनीति को और उभारना चाहती है, जिससे उनका वोट बैंक और मजबूत हो। बीजेपी नहीं चाहती कि देश में हिंदू समाज जातियों के आधार पर इतना बंट जाए कि फिर उन्हें एक साथ लाना नामुमकिन हो। वजह यह है कि बीजेपी की राजनीति ही हिंदुत्व के मुद्दे पर टिकी हुई है। हिंदुत्व का मतलब पूरा हिंदू समाज है। अगर उसे जाति के नाम पर तोड़ दिया जाए तो बीजेपी का वोट बैंक और उसके राजनीति का आधार भी खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में जाति आधारित पार्टियां बहुत मजबूत स्थिति में हैं। इनके मुकाबले के लिए बीजेपी ने पिछड़ा और अति पिछड़ा नेतृत्व किया है। एक लाइन में क्षेत्रीय पार्टियां और बीजेपी की राजनीति को समझे तो कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय दलों जातियों की राजनीति बीजेपी की तरफ से की जाती है, जबकि बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती। यही वजह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू में राजनीतिक हितों के टकराव की स्थिति बन चुकी है। पूर्व बीजेपी एमएलसी और लेखक डॉक्टर हरेंद्र प्रताप कहते हैं कि जातीय जनगणना से जातीय संघर्ष और बढ़ेगा। उनकी माने तो जिन जातियों की आबादी कम होगी वो फिर अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिश में लग जाएंगे। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशें फेल हो जाएंगी। दूसरी तरफ जिन जातियों की आबादी बढ़ी हुई है सामने आएगी, वो फिर से नए सिरे से अपने लिए आरक्षण की मांग करने लगेंगे। जाहिर है ये राजनीति और सामाजिक अस्थिरता लेकर आएगी। तो बीजेपी इस बात को समझती है कि अगर जातीय जनगणना कराया जाएगा तो जाहिर सी बात है हिंदू धर्म के लोग भी आपस में बंट जाएंगे और ये हम सभी को मालूम है कि कहीं ना कहीं बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है और यही वजह है कि वो अपने ही
वोट बैंक को बांटना नहीं चाहती। और इधर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से पार्टी का केंद्र स्तर तक विस्तारीकरण हो सके, और यही वजह है कि इन मुद्दों को लेकर जेडीयू और भाजपा में आपस में टकराव है। हालांकि इसका सीधा फायदा आरजेडी को मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जो वजह है ये काफी ज्यादा सटीक साबित हो रही है। आपकी जातीय जनगणना को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या वाकई जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं? ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।